भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष पद पर उदयपुर से डॉक्टर अलका मुंदड़ा को प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी दी है। पार्टी से जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रदेश भर में महिलाओं में एक खुशी की नई लहर आई है और आप देख रहे हैं सभी महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचकर उन्हें बधाई दे रहे हैं, उपरना ओढ़ाकर स्वागत कर रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं और मंगल कामना कर रहे हैं कि नई कमान जो पार्टी ने सौंपी हैं उन्हें वे बखूबी निभाए और महिला मोर्चा राजस्थान में एक नया सोपान पार्टी को दिलाए। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद एफएनआई पर सबसे पहले खास बात की अलका मुंदड़ा ने। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में नई नियुक्ति हुई है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेवाड़ उदयपुर से डॉक्टर अलका मुंदड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। महिला मोर्चा में एक खुशी की लहर है और यह भी बता दें कि वर्तमान में अलका मुंदड़ा प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा हैं और ये उदयपुर की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पार्टी ने नया दायित्व दिया है और सभी और खुशी की लहर महिला मोर्चा में दिखाई दे रही है। हमारे साथ में डॉक्टर अलका जी मुंदड़ा हैं और इन्हीं से जानेंगे। पहले तो आपको हार्दिक बधाई कि आपको प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिली है और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा मास्क हटा के बात करें ताकि पूरे प्रदेश भर में आपका चेहरा दिखे, ताकि एक पहचान, नई पहचान आपको मिले। और आप बताएं पहली प्राथमिकता, वैसे तो पार्टी के लिए आप काम कर ही रही हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अभी वर्तमान में प्रदेश में सरकार आपकी नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है और पहली प्राथमिकता आपके लिए क्या होगी महिला मोर्चा को पूरी तरह से राजस्थान में मजबूत करने के लिए? जी धन्यवाद करती हूँ मैं आपका हेमेंद्र जी। और साथ ही हमारे संगठन ने जो मुझे इस पद के लायक चुना है और मैं पूरे संगठन के पदाधिकारियों का, प्रदेश नेतृत्व का, माननीय अध्यक्ष जी का और माननीय संगठन महामंत्री जी के साथ हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब जी भाई साहब का सभी का आभार ज्ञापित करती हूँ। आप लोगों ने मेरा चयन किया है इस पद के लिए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। देखिए, काफ़ी समय से पार्टी संगठन से जुड़ी हुई हूँ और काम करते आ रही हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि सर्वप्रथम मेरा जो कार्य रहेगा संगठन के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए संगठन की मजबूती के लिए कार्य खड़ा करूँगी। साथ ही साथ जो आज हमारी राजस्थान सरकार है जो बिल्कुल नकारा निकम्मी साबित हो चुकी है, जिस तरह से उनका प्रशासन पे ढिलाई है, जिस तरह से जो अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे डकैती हो, चोरियां हो या व्यभिचार हो, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो, इन सब के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर मंच पे इकट्ठे होकर सरकार को आगाह करेंगे कि आप सुधर जाइए, ये ठीक समय नहीं है। अगर आप महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते या अपने ये दुष्कृत्यों को कम नहीं कर सकते हैं तो ये आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के गृह मंत्री भी हैं, तो वह बिल्कुल ही इस विषय में बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं। उनकी सरकार से सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे रहे हों, चाहे हमारी शिक्षा नीति को लेकर के रहा हो, सब तरह से चारों तरह से सरकार का फेलियर रहा है। तो मैं संगठन के साथ मिलकर के इन सब मुद्दों के विषय पे हम लोग हमारी संगठन की समझ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग इस विषय को लेकर के पूरे प्रदेश की जनता को जागृत करेंगे कि ये सरकार अब हमारे लिए बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है। जिस तरह से बिजली की दरें इन्होंने बढ़ाई है,
या इन्होंने जो रोज़गार के वादे किए थे वो सब के सब इनके धाराशायी हो चुके हैं। लोगों की आंखें हम खोलेंगे कि ये सरकार जिस पे आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। उन्हें आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, संगठन को मजबूती प्रदान कीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित करेंगे। अलका जी, जिस तरह से बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में वैसे तो महिला मोर्चा का संगठन बना हुआ है, लेकिन एक नई कवायद आपको करनी है, तो किस तरह से आप पूरे राज्य भर में एक नए रूप में संगठन को वापस लाएंगे और हर महिला कार्यकर्ताओं को आप एक नई आवाज़ और नई बुलंदी देंगे? मैं आपको बताना चाहूँगी हेमेंद्र जी, हमारी जो मोर्चा की सबसे छोटी इकाई के रूप में हमारे बूथ पे भी बहनें कार्यरत रहती हैं और करती आई हैं और करती काफ़ी समय से कर रही हैं। तो मैं उन सब में बहनें चूँकि बहुत काम करती है, घर परिवार को समय देने के साथ साथ संगठन को अपना पूरा समर्पण और समय देती हैं, तो वो बहनें जो काम कर रही हैं उनमें नया जोश, नई ऊर्जा भरी जाएगी। साथ ही जो बहनें हमसे जुड़ नहीं पाई हैं उनको हम अधिकतम संख्या में युवा बहनों को, नवयुवतियों को और जो ग्रामीण क्षेत्र की आदिवासी अंचल की बहनें हैं उनको भी हमारे साथ रोजगार के द्वारा स्वरोजगार, क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत का माननीय मोदी जी का कॉन्सेप्ट है उसे हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएंगे। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है राजस्थान में, ग्रामीण बहनें और आदिवासी बहनें जब इससे जुड़ जाएगी तो वो अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ एक आर्थिक सशक्तिकरण भी भारत को प्रदान करेगी, राजस्थान को प्रदान करेगी। तो उन बहनों से हम जुड़ाव करेंगे और वह अवश्य ही हमारी नीतियों के रीतियों के साथ जुड़ेंगी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तो कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान और कार्यकर्ताओं की पूछ तो हमारे यहाँ है ही, उसको और हम आगे प्रमोट करेंगे। कई महिलाएं हैं, वो जुझारू हैं, काफ़ी वो कार्य कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला है। और कईयों के मन में शंका भी है कि किसी न किसी गुटबाजी के रूप में वो अभी तक इतना काम नहीं कर पाई है, जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। तो क्या माना जा रहा है, आप ऐसी महिलाओं को आप आगे लाएंगे? देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं है, संगठन में हर जगह एकजुटता है, कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है। मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्यों इस तरह से वातावरण बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है, सब लोग एक है, एक पार्टी फोरम पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी गुट से या किसी विचार विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ा हुआ है। और जो राष्ट्र की बात करते हैं वो सदैव एक ही निर्णय पे रहते हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कहीं भी कोई भी बात नहीं है, मैं आपको ये पुनः कहना चाहूँगी। और ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला है, सबको अपनी कार्य क्षमता के अनुसार सभी बहनों को मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ नवीन बहनों को भी पूरा मौका दिया जाता है और पूर्व के हैं, बुजुर्ग बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं जो काफ़ी समय से कार्य करत है। अभी राजस्थान में आपकी सरकार नहीं है और आगामी वर्षों में चुनावी बिगुल भी बजेगा। किस तरह से आप कवायद करेंगे और इस चुनौती का किस प्रकार से मुकाबला करेंगे और आपका क्या लक्ष्य रहेगा इस अभियान में? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आगामी समय नहीं, वर्तमान समय ही हमारे यहाँ 6 निगम के चुनाव चल रहे हैं। पूरा प्रतिनिधित्व बहनों को दिया गया है। तो जो बहनें मेरी इस क्षेत्र में चुनाव मैदान में आई है सामने, और उनके साथ जो कार्यकर्ता बहनें जुड़ी हुई है पूरे जोश खरोश से, आप देखिएगा न सिर्फ ये चुनाव, जो आगामी जिला परिषद के पंचायत समितियों के चुनाव हैं उसमें भी बहनें हमारा पूरा दमखम लगाएंगी। और चूँकि पूरी जनता इस समय बुरी तरह से त्रस्त है सरकार की गंदी नीतियों से और ऐसे कार्य जो कांड चल रहे हैं उनसे इतनी त्रस्त हो सकती है यहाँ की जनता, वह सतह ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पुनः विश्वास कर रही है, उन्हें मौका दे रही है। और आप देखिएगा पूरे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल रहने वाले हैं। सभी जगह हमारे बोर्डों का गठन होगा, निगमों का गठन होगा, ऐसी मुझे पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। इन सब चुनाव परिणामों का असर आप देखिएगा आगामी चुनावों पे, विधानसभा चुनावों पे ही पड़ेगा और लोकसभा चुनावों पे भी पड़ेगा। तो पूर्ण रूप से हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जो जनता इतनी दुखी है उनको आशा की किरण के रूप में सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है।
विधानसभा और लोकसभा पुनः भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से स्थापित होगी। तो ये थे अलका जी मुंदड़ा। नया दायित्व मिला है महिला मोर्चा अध्यक्ष के रूप में राजस्थान में। ये बखूबी पूरा विश्वास जता रहे हैं कि महिला मोर्चा को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा और बूथ स्तर तक महिला मोर्चा को मजबूत बना के आगामी चुनावों में इसका परिणाम देखने की और पार्टी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की कवायद होगी। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। बताएं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि अलका दीदी आज प्रदेश अध्यक्ष बन गई। इनके नेतृत्व में ज़रूर से ज़रूर महिला मोर्चा में बहुत अच्छा काम होगा और एक नई ऊंचाइयों पे महिला मोर्चा को हम देखेंगे कि राजस्थान में मतलब एक नया उछाल और नया रुझान आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अलका जी के साथ इनके कार्यकाल में मंत्री बनी, मंत्री से मैं उपाध्यक्ष बनी और आज मैं हमारे मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। हमारे को बहुत सहयोग किया इन्होंने और ग्रामीण इलाकों में तो इन्होंने इतना सहयोग किया कि हम कुछ बता ही नहीं सकते, इनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। जो हमारा ट्राइबल एरिया है उसमें बहुत बहनें इनसे जुड़ी है, इनको बहुत याद करती है। इसी तरह दुआ भी देती है कि दीदी हो के हमको ज़िले में लाए, मंडल में लाए और राजनीति में लाए। तो महिला बहुत राजी है और हम दीदी से यही प्रेरणा लेते रहेंगे, लेंगे और धन्यवाद इसके।